दोस्तों, आप लोगों की कमेंट्स को ध्यान में रखते हुए मैं आपके लिए ऐसी एक केक की रेसिपी लाई हूँ, जिस केक को बनाने के लिए आपको बिल्कुल ही खर्चा नहीं करना पड़ेगा। और तो और घर पर पड़ी बेकार चीज़ों से केक टूल्स बनाएंगे और इसे यूज़ करके एक शानदार मार्केट वाली केक घर पर बनाएंगे। दोस्तों, आप लोगों की कमेंट्स आई थी कि फ्लावर वाली केक चाहिए, लेकिन कुछ लोगों की कमेंट्स थी कि व्हिपिंग क्रीम के बगैर बनाइए, तो कुछ लोग की कमेंट थी कि फॉन्डेंट के बगैर बनाइए। चलिए, बिना व्हिपिंग क्रीम बिना फॉन्डेंट का मैं ये फ्लावर आपको बनाकर बताऊंगी। बिना नोज़ल ये केक हम बनाएंगे। दोस्तों, बहुत कुछ सीखने को इस वीडियो में, तो वीडियो को पूरा देखें। हाय एवरीवन, मैं हूं सुनीता। आप देख रहे आपका अपना चैनल सोनीस किचन। दोस्तों, जब केक बनाने की बात आती है, सबसे पहली चीज़ जो हमें चाहिए वो है केक टिन। मुझे पता है सबके घर में केक टिन नहीं होगा, क्योंकि हर कोई रोज़ रोज़ केक तो नहीं बनाता ना। तो हम क्या करेंगे ना, स्टील या एल्यूमिनियम घर पर जो भी डब्बा हो उसे ले लेंगे और उसी में केक बनाएंगे। अब ये जो डब्बा है, दाल उबालने के लिए हम कुकर में रखते हैं, वो वाली है। इसमें मैं कई बार केक बना चुकी हूँ। अब जो भी आप बर्तन लेंगे, बस ध्यान रहे कि आपका जो बैटर है उस बर्तन में आधा या थोड़ा सा उससे ज़्यादा होनी चाहिए, उससे कम या ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अब केक टिन को तेल लगाकर ग्रीस करके आप ले सकते हैं, लेकिन मैं हमेशा बटर पेपर लगाती हूँ। लेकिन कभी खरीद कर नहीं लाती हूँ, हमेशा घर पर ही रेडी कर लेती हूँ। कैसे? अभी ये जो बुक आपने देखा, ये क्या मैं पढ़ने के लिए लाई थी? नहीं दोस्तों, इसी में से एक पेपर फाड़ करके इस डब्बे के माप से मैं कट करके रखी हूँ ऑलरेडी। अब बस मैंने इस डब्बे में थोड़े से तेल डाला और फिर इस पेपर को रख कर अच्छे से तेल को कोट कर लिया। फिर इसे उल्टा कर लिया, दोनों तरफ से तेल इसमें लग गई। हमारा बटर पेपर घर पर ही तैयार हो गया है। अब साइड में आप चाहे तो बटर पेपर लगा लीजिए, ना चाहे तो हटा दीजिए। मुझे हमेशा साइड में बटर पेपर अच्छा लगता है। इससे क्या होता है ना, केक क्रिस्पी नहीं होती है, बहुत ही मॉइस्ट और सॉफ्ट केक बनती है। अब केक टिन तो रेडी हो गया है। चलिए, अब केक को बेक कैसे करें उसके बारे में बात कर लेते हैं। केक को बेक करने के लिए हमें कोई अवन की ज़रूरत नहीं है दोस्तों। हमें चाहिए सिंपली एक गैस का चूल्हा, जो कि सबके घर में होती है। बस फ्लेम को ऑन करके इसके ऊपर कोई भी एक पुराना तवा रखेंगे। तवे के ऊपर एक वायर रैक या फिर इसकी जगह एक प्लेट को उल्टा करके रख दीजिए और तवे को गर्म होने दीजिए। इसी में हमारी केक बेक हो जाएगी। हमें कोई और तामझाम नहीं करनी है। अब केक की बैटर बनानी है। केक की बैटर बनाने के लिए प्रीमिक्स, मैदा, बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा, किसी भी चीज़ की हमें ज़रूरत नहीं है। सिंपली मैंने एक ओरियो बिस्किट का पैकेट लिया है। इसकी जगह चाहे तो आप कोई भी चॉकलेट फ्लेवर वाली बिस्किट ले सकते हैं। अब बिस्किट पैकेट जो है 120 ग्राम्स की है। और अभी बिस्किट्स को भी हम एक बार गिन लेते हैं, क्योंकि आप लोगों की कमेंट आती है कि मैम आपने कितने बिस्किट्स लिए हैं, गिन करके बताइए। तो चलिए अभी गिन लेती हूँ। ये है 13 बिस्किट्स और मुझे 26 बिस्किट चाहिए। तो मैं एक और पैकेट खोल रही हूँ। ये भी 120 ग्राम्स की ही है, ये देख लीजिए। अब 26 बिस्किट्स तो मुझे मिल गए हैं। अब हमें क्या करना है ना, ये जो बिस्किट्स है इसके जो क्रीम है निकाल करके हम अलग रखेंगे और बिस्किट्स को अलग कर लेंगे। दोस्तों, फटाफट क्रीम को अलग कर लेते हैं। वीडियो को प्लीज़ बिना स्किप किए आप देखिए। बिना स्किप किए देखने से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, पूरी जानकारी मिलेगी। आप बहुत ही अच्छी केक घर पर बना पाएंगे। आप लोग जो बता चुकी हूँ मैं वीडियो में, वही कमेंट करते हैं, वही डाउट पूछते हैं, क्योंकि आप स्किप कर करके वीडियो को देखते हैं। तो प्लीज़ मेरी रिक्वेस्ट है, वीडियो को बिना स्किप किए देखिए। देखिए, क्रीम को मैंने अलग कर लिया है। अब इसे तो साइड में रख देते हैं और जो बिस्किट्स है इसे हम पहले तोड़ लेंगे। तोड़ करके मिक्सर जार में लेकर हमें एक फ़ाइन पाउडर बनानी है। तोड़ लेंगे तो इजीली पाउडर हो जाएगी। और मैं छोटी मिक्सर जार में पीस रही हूँ, तो मैं 2 बार में इसे पीस कर तैयार किया है। अब इसे एक बोल में ले लेंगे। अब हम इसमें डाल देंगे 2 बड़े चम्मच पिसी हुई चीनी, यानी कि 2 टेबलस्पून पाउडर शुगर। दोस्तों, टेबलस्पून हमें स्टील के चम्मच से अगर मेज़र करनी हो तो कैसे करें? घर पर, सबके घर पर 2 साइज़ की चम्मच होती है, जो खाने वाली चम्मच है। देखिए, एक छोटी होती है, एक बड़ी। इसमें से जो छोटी वाली है वो 1 टीस्पून है, जो बड़ी वाली है वो 1 टेबलस्पून है। समझ गए? अब हम डालेंगे इसमें थोड़ा थोड़ा करके दूध। दूध को मैं मेज़र करके नहीं बता रही हूँ, आप थोड़ा थोड़ा करके डालिए और मिक्स कीजिए। और 1 बड़ा चम्मच में मेल्टेड बटर डाल रही हूँ।
मेल्टेड बटर के जगह आप कोई भी तेल डाल सकते हैं, लेकिन तेल में स्ट्रॉन्ग फ्लेवर नहीं होनी चाहिए। जैसे सरसों का तेल आप ना डालें, नॉर्मली रिफाइंड ऑयल डाली जाती है, मैं सनफ्लावर रिफाइंड ऑयल डाल देती हूँ, या फिर आप ऑलिव ऑयल डाल सकते हैं। ऐसे कोई भी बिना फ्लेवर वाली तेल डालें। अब बैटर की कंसिस्टेंसी ठीक हो जाए तब हम केक को फुलाने के लिए डालेंगे इनो फ्रूट सॉल्ट। 1 छोटी चम्मच इनो फ्रूट सॉल्ट में डाल रही हूँ। जो छोटी वाली पाउच आती है इनो की, आप वो भी डाल सकते हैं, उसमें तो आपको मेज़र करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। थोड़ी सी दूध डालेंगे ताकि इनो एक्टिवेट हो जाए। फिर इसे मिक्स करेंगे, अच्छे से मिक्स करेंगे ताकि जो इनो की बड़े बड़े बबल्स है वो ख़त्म हो जाए। दोस्तों, इनो की जगह आप बेकिंग पाउडर भी ले सकते हैं, लेकिन इनो हर जगह अवेलेबल होती है, सबके लिए आसान होगी, इसीलिए मैंने इनो डाला है। अच्छे से मिक्स कर लेंगे। देखिए बैटर हमारा रेडी हो चुका है। केक टिन को हमने ऑलरेडी रेडी कर लिया था। चलिए बैटर को हम केक टिन में ट्रांसफ़र कर लेते हैं। दोस्तों, हमेशा बैटर बनाने से पहले ही केक टिन को तैयार करके रखिए। आप तवे पे केक को बेक कर रहे हो या कढ़ाई में, कुकर में, जो भी बर्तन ले रहे हो, उससे पहले से गरम करने के लिए रख दीजिए, तभी आपके केक परफेक्ट बनेंगे। अब बैटर को डालने के बाद केक टिन में हल्का सा टैप टैप करेंगे ताकि जो एयर बबल्स है वो निकल जाए, ताकि केक बेक होने के बाद ऊपर क्रैक ना आए। अब देखिए गरम तवे के ऊपर मैंने केक टिन को रख दिया है। फ्लेम को बिल्कुल मैंने लो पे रखा है। इसके ऊपर मैं एक भगोना, बड़ा सा भगोना उल्टा करके रख दे रही हूँ। अब इसके ऊपर कोई भी वज़नदार चीज़ रख दीजिए। मेरे पास ये ग्लास थे जो कि बहुत ही भारी है, इसीलिए मैं ये 3 ग्लास एक के ऊपर एक करके रख दिया है। अब केक को 20 मिनट के लिए हम बेक होने देंगे लो फ्लेम पे। सबकी गैस की फ्लेम के ऊपर डिपेंड करती है कि टाइम कितना लगेगा। अब जब तक हमारा केक बेक हो रहा है तब तक मैं आपको बताती हूँ केक के लिए बेस बोर्ड कैसे रेडी करनी है। दोस्तों, ये 10 से 15 रुपए में मार्केट में भी मिल जाएगी, लेकिन अगर हमें अर्जेंट केक बनानी हो या हमारे पास नहीं है तो कहाँ मार्केट दौड़ेंगे, घर पर ही बना सकते हैं बहुत आसानी से। या फिर इसकी जगह आप थाली भी ले सकते हैं, लेकिन थाली में वो प्रोफेशनल वाली लुक नहीं आएगी ना। तो चलिए बना लेते हैं। ये मैंने एक बॉक्स लिया है, मेरे पास ये पड़ी थी रिंग लाइट वाली, तो इसमें से मैंने एक पार्ट को हटा कर ले लिया, काट कर ले लिया है। हटा कर क्या होता है, काट कर लिया है। अब मैंने एल्युमिनियम फॉइल ले लिया है। एल्युमिनियम फॉइल को मुझे जितनी बड़ी चाहिए उतना काट कर लिया है, और फिर इस तरीके से मैं फ़ोल्ड कर रही हूँ। मैं दोनों तरफ से इसे कवर कर रही हूँ। चाहे तो आप एक तरफ ही कवर करके ले सकते हैं। फिर आपको ग्लू लगाना पड़ेगा। मुझे नहीं पसंद है कि मैं केक बोर्ड में ग्लू लगाऊँ, फिर वो स्मेल आएगा, इसीलिए मैंने इस तरीके से फ़ोल्ड कर दिया है। और एल्युमिनियम फॉइल की एक ख़ास क्वालिटी ये है कि आप जैसे फ़ोल्ड करोगे ये ऐसे ही रह जाएगा, निकलेगा नहीं। तो आपको कुछ चिपकाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर उतनी ही ज़रूरत पड़ती है तो पीछे से आप सेलो टेप लगा लीजिए, बट फेविकोल ना लगाएं। अब देखिए हमारा बेस बोर्ड कितना आराम से रेडी हो गया ना, आसानी से घर पर ही। चलिए अब मैं आपको केक के लिए कोम्ब बनाना दिखाती हूँ, बताती हूँ। बहुत फंबल कर रही हूँ आज मैं तो। देखिए ये है ईयरफोन वाली एक बॉक्स जो कि ऐसे ही पड़ी हुई है। इसका क्या काम हो सकता है बताइए, लेकिन मैं इसका यूज़ करूँगी। मैं हर चीज़ का यूज़ करती हूँ। तो चलिए इसे हम काट लेते हैं, और इसमें से भी मुझे एक ही पार्ट चाहिए तो मैं ऊपर वाला पार्ट ले रही हूँ। इस तरीके से काटने के बाद मैं इसकी लंबाई को थोड़ा सा कम करूँगी। देखिए इतना चाहिए मुझे, बाकियों को हटा देते हैं। अब इसमें हमें जिगजैग मार्क कर लेना है। मार्क कर लेंगे तो इजीली हम काट सकते हैं, नहीं तो ऊपर नीचे टेढ़ा मेढ़ा हो जाएगा फिर। तो इस तरीके से मैं पहले मार्क कर लेती हूँ फटाफट से। अब इस तरीके से हमें काटना है। आप देख सकते हैं टिप से ही काटे दोस्तों, इससे परफेक्ट कट होती है। टिप में आपकी जो सीज़र है उसमें टिप में शार्पनेस होनी चाहिए, तभी परफेक्ट कट होंगे। और इस तरीके से कट कर लेने के बाद आपके पास एक बढ़िया सा कोम रेडी हो जाएगा, जो कि बाल कंघी करने के लिए नहीं, केक को कंघी करने के लिए, यानी कि केक में लाइंस क्रिएट करने के लिए। आप देखिए ओरियो बिस्किट की जो क्रीम हमने निकाल कर रखा था, इसको पहले अच्छे से मिक्स करेंगे, स्मैश कर लेंगे। अब देखिए आप देख सकते हैं ये बहुत ही स्मूथ है, चिपक रही है हाथ में, क्योंकि जो ये क्रीम होती है ये बटर और चीनी से बनाई जाती है, तो ये बहुत चिपक रहा है। तो इसको थोड़ा सा हमें, यानी कि ये इतना ना चिपके, इसीलिए हम इसमें डालेंगे
आधी छोटी चम्मच कॉर्नफ्लावर या फिर आप कॉर्न स्टार्च भी डाल सकते हैं। अब इसी के साथ 1 ड्रॉप रेड जेल फूड कलर मैं इसमें डाल रही हूँ। इसे डालकर सभी चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। दोस्तों ये जो क्रीम है ये बटर और शुगर से बना हुआ होता है, इसमें वेनिला फ्लेवर है और हम थोड़ा सा इसमें कॉर्नस्टार्च डाल रहे हैं जिसका कोई टेस्ट पता ही नहीं चलेगा। कॉर्नस्टार्च का वैसे भी कोई टेस्ट नहीं होता है। और थोड़ी सी फूड कलर डालेंगे, ये फॉन्डेंट से भी अच्छा टेस्ट करता है दोस्तों। और आप अभी तक आपको कोई भी यूट्यूबर ओरियो क्रीम से इतना अच्छा यूज़ बताया नहीं होगा, तो आप प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिए। इससे इतनी अच्छी चीज़ हम बनाएंगे ना, मतलब आप सोचते रह जाएंगे। लेकिन आपको यहाँ पर अच्छे से इसे मिक्स करना है, ये देखिए। और ये फॉन्डेंट जैसा स्ट्रेची नहीं होता है, बट ये स्मूथ होता है। तो इस तरीके से मिक्स करिए। आपको अगर लग रहा है कि थोड़ी सी फूड कलर कम है तो आप फिर से 1 ड्रॉप और डाल सकते हैं। यहाँ पर हाथ से ही मिक्स करना है, हाथ थोड़ा सा लाल पीला होगा ही। तो यहाँ पर हमारा एक फॉन्डेंट टाइप की चीज़ रेडी हो गई है। तब तक मेरी जो केक थी वो भी बेक हो चुकी है। बहुत ही अच्छी स्मेल आ रही है, खुशबू आ रही है। तो चलिए चेक करते हैं। देखिए टूथपिक बिल्कुल क्लीन है, यानी कि केक अच्छे से बेक हो गया है। चलिए इसे निकाल कर ठंडा होने के लिए रख देते हैं। जब तक हमारा केक ठंडा हो रहा है तब तक चलिए हम क्रीम को रेडी कर लेते हैं। मैं ले रही हूँ ट्रोपोलाइट प्रीमियम वाली 1 कप व्हिपिंग क्रीम, जिसमें ऑलरेडी शुगर एडेड होती है और ये वेनिला फ्लेवर की आती है। चीनी एसेंस कुछ डालने की ज़रूरत नहीं है, सिंपली इसे फेंट लेना है। इलेक्ट्रिक ब्लेंडर ना हो तो हैंड ब्लेंडर से ही आराम से फेंट लीजिए। थोड़ा सा समय लगेगा लेकिन हो जाएगा। पहले भी मैंने बना करके आपको दिखाया है। प्लेलिस्ट में आप केक रेसिपीज़ को ज़रूर चेक करें, उसमें आपको और भी फ्रॉस्टिंग की ऑप्शन मिलेगी। जैसे आप अगर आपके पास व्हिपिंग क्रीम ना हो तो आप व्हिपिंग क्रीम पाउडर, क्रीम चीज़ फ्रॉस्टिंग, बटर क्रीम फ्रॉस्टिंग, ऐसे बहुत सारे ऑप्शन मैंने दिया है। उनमें से कोई भी एक ऑप्शन आप चूज़ कर सकते हैं। क्रीम को मैंने अच्छे से फेंट कर इसमें स्टिफ पिक आने तक क्रीम को फेंट लिया है। मैं देखिए एक टर्निंग टेबल घर पर ही रेडी किया है। कुछ ने नीचे एक भगोना रखा है, उसके ऊपर उल्टा करके एक प्लेट को रखा है, यानी कि थाली को रखा है। टर्निंग टेबल तैयार। जुगाड़ू वाली ऑप्शन सब कुछ घर पर अवेलेबल होती है, थोड़ा सा दिमाग लगाने की ज़रूरत है। अब केक टिन को जस्ट मैंने उल्टा किया और देखिए केक कितनी आराम से अनमोल हो गई है। यानी कि घर का बना हुआ बटर पेपर 100% वर्क करता है। अब केक बहुत ही सॉफ्ट और स्पंजी तो बनी है। चलिए इसे लेयर्स में कट करते हैं। मुझे 3 लेयर में केक को कट करना है, तो मैं बीच में 2 कट लगा लूँगी। चाकू से केक के लेयर्स को कट नहीं करेंगे दोस्तों, बहुत ही आसान तरीका बताने वाली हूँ। देखिए एक थ्रेड लीजिए, इस कट में इसको फंसा दीजिए। दोनों तरफ से घुमा करके थ्रेड को लेके आइए। दोनों तरफ से थ्रेड को एक हाथ में पकड़कर दूसरे हाथ केक के ऊपर रखकर खींचना है और देखिए परफेक्ट लेयर कट हो गई है। केक बढ़िया जालीदार बनी है ना दोस्तों। चलिए केक के लेयर्स तो कट हो गए हैं, इसे साइड में रखते हैं। अब हम ले लेते हैं हमारा केक बेस बोर्ड, जो कि हमने घर पर ही बनाई है। इसके ऊपर थोड़ी सी हम क्रीम लगाएंगे जिससे कि केक की लेयर इसके ऊपर टिका रहे, फिस लेना। अब चॉकलेट सिरप या फिर शुगर सिरप से केक को हमें मॉइस्ट करना है। तो मैंने यहाँ पर चॉकलेट सिरप लिया है। चॉकलेट सिरप बनाने के लिए 2 चम्मच हार्शे चॉकलेट सिरप में आधा कप पानी डालिए, मिक्स कीजिए, चॉकलेट सिरप तैयार। या फिर 2 चम्मच पिसी हुई चीनी में आधा कप पानी डालिए, आपका शुगर सिरप रेडी हो जाएगा। दोनों में से कोई भी आप यूज़ कर सकते हैं। अब मैं पाइपिंग बैग में क्रीम भर करके क्रीम को स्प्रेड कर रही हूँ। इससे इवनली क्रीम स्प्रेड होता है। आपके पास पाइपिंग बैग नहीं है तो आप दूध की थैली को अच्छे से धोकर पोंछकर सुखा लीजिए, फिर उसे यूज़ कीजिए। आज मेरे पास दूध की थैली नहीं थी, नहीं तो मैं उसी को यूज़ करके आपको दिखाती। अब देखिए केक की दूसरी लेयर मैंने रखी, इसको भी मैंने सोक किया अच्छे से, फिर क्रीम की एक लेयर दे दी। अब अच्छे से क्रीम को स्प्रेड कर लिया। मैं यहाँ पर पैलेट नाइफ भी यूज़ नहीं कर रही हूँ, सिर्फ एक चाकू यूज़ कर रही हूँ, आप देख सकते हैं। हमारा थर्ड लेयर मैंने रख दिया केक की, इसे भी मैंने सोक किया। फिर टॉप लेयर को क्रीम से कवर करना है हमें। पूरी केक में क्रीम की एक लेयर इस तरीके से हम लगा लेंगे। इस तरीके से क्रीम पहले अप्लाई कर लेने से केक को फिनिशिंग लुक देना बहुत आसान हो जाता है। फिर देखिए मैंने एक छोटा सा चाकू लेकर के क्रीम को स्प्रेड किया। फिर यहाँ पर मैं इस्तेमाल कर रही हूँ एक्सपायर्ड वाली डेबिट कार्ड।
इससे केक को फिनिशिंग लुक देना बहुत आसान हो जाता है। ये देखिए, अब जो हमने होममेड केक कोम बनाया है, चलिए उसे यूज़ करते हैं। देखिए दोस्तों, एक हाथ से हल्के हाथ से आपको कोम को पकड़ना है और दूसरे हाथ से टर्निंग टेबल को घुमानी है। बहुत ही सुंदर लाइन वाली डिज़ाइन आपकी केक के ऊपर क्रिएट हो जाएगी। बट दोस्तों, आज जो मैं केक की डिज़ाइन बनाने वाली हूँ उसमें ये कोम वाली डिज़ाइन नहीं जाएगी। तो मैंने केक को फिर से प्लेन कर लिया है। अब मैं ले रही हूँ एक स्पून और 2 ड्रॉप रेड जेल फूड कलर। इसे यूज़ करके बहुत ही सुंदर डिज़ाइन अब हम क्रिएट करेंगे। चलिए, अब हमें लेना है स्पून के टिप पे फूड कलर थोड़ी सी लगानी है और केक के बॉटम में नीचे की तरफ से ऊपर की तरफ होते हुए हमें चम्मच को खींचना है। और यहाँ पर आप देखेंगे बहुत ही सुंदर डिज़ाइन क्रिएट हो जाएगी बहुत आसानी से। इसके लिए आपको कोई भी स्क्रैपर, कोम्ब या फिर नोज़ल की ज़रूरत नहीं है। देखिए डिज़ाइन कितनी अच्छी लग रही है। अब मैंने केक को सेट होने के लिए थोड़ी देर के लिए फ्रिज में रख दिया है। तब तक जो हमने ओरियो क्रीम से एक फॉन्डेंट टाइप की चीज़ बनाई थी, चलिए उसे यूज़ करके हम बनाएंगे अभी रोज़ फ्लावर्स। तो इसमें से छोटा सा बॉल बना कर लेंगे और इस तरीके से इसे फोल्ड कर देंगे, जैसे कि रोज़ फ्लावर की बीच वाला हिस्सा होती है फोल्डेड। फिर से छोटा सा बॉल लेंगे, फिर से इसे पेटल टाइप बनाएंगे। पेटल के ऊपर की तरफ पतला होना चाहिए, नीचे की तरफ हल्का सा मोटा होगा। जैसे एक रियल रोज़ फ्लावर आप लाएंगे तो उसके जो पेटल्स के ऊपर की तरफ हल्का सा कट होता है, कोई फ्लावर नीचे की तरफ मुड़ी हुई होती है पेटल। तो आप इमेजिन करिए रियल वाला फ्लावर कैसा होगा। या फिर मोबाइल में आप गूगल में सर्च करके एक फ़ोटो निकालिए और उसको देखते देखते आप ये पेटल्स को जोड़िए, तो एग्जैक्टली वैसे दिखना चाहिए, बिल्कुल रियल जैसी लुक आनी चाहिए। पहले कुछ पेटल्स हम बना लेंगे, फिर एक साथ जोड़ेंगे तो हमारे लिए आसानी होगी। तो देख सकते हैं मैंने कुछ पेटल्स बना लिए हैं और फिर मैं एक साथ में सभी को जोड़ रही हूँ। और इसे चिपकाने के लिए आपको पानी की इस्तेमाल करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ऐसे ही चिपक जाती है। ऑनेस्टली दोस्तों, आज तक मैंने फॉन्डेंट के साथ कभी काम नहीं किया है, बिकॉज मुझे और मेरे घर पे किसी को भी फॉन्डेंट नहीं पसंद है। और मेरी केक की ऑर्डर्स में मुझे फॉन्डेंट वाली केक की ऑर्डर अभी तक नहीं मिली। मेरे बेटे के बर्थडे पे मैंने लूडो थीम वाली केक बनाई थी लॉकडाउन में, तभी भी मार्केट में फॉन्डेंट नहीं मिला था। तभी भी मैंने कुछ जुगाड़ू किया था, वो भी सक्सेस रहा। आज भी मैं आपके लिए रोज़ वाली जुगाड़ू कर रही हूँ, ये भी बहुत सक्सेस रहा क्योंकि सबको घर में पसंद आया है। आप भी ज़रूर ट्राई करें। अब देखिए रोजेस तो बन गए हैं, इसे एज इट इज़ आप केक के ऊपर प्लेस कर सकते हैं। बट अगर थोड़ी सी और इसे अट्रैक्टिव लुक देना हो आपको, तो आप क्या करें, थोड़ी सी लीजिए गोल्ड डस्ट, और मेरे पास गोल्ड मेटालिक कलर भी थे, दोनों को मैंने मिक्स किया। और इस तरीके से मिक्स करने के बाद या तो चाकू के जो टिप होते हैं उससे या फिर ब्रश से इस तरीके से रोज पेटल्स के एडजेस पे हमें ये गोल्ड कलर को लगाना है। इससे ये और भी सुंदर 3D लुक आएगा। अगर आपके घर में कोई स्पेशल ओकेशन है, जैसे एनिवर्सरी हो गया और क्या, या फिर किसी के मैरिज पार्टी में आप जा रहे हो, आपको कुछ उनको सरप्राइज़ करने जैसी गिफ्ट देनी है, तो आप इसे ट्राई कर सकते हैं। ये लुक बहुत ही अच्छा आता है। अब मैंने लिया है ग्रीन फूड कलर, थोड़ी सी पाइपिंग बैग में डाला और क्रीम डाला, दोनों को मिक्स किया। और देखिए पाइपिंग बैग के टिप पे मैं वी कट लगा करके इसे लीफ बनाने के लिए इस तरीके से मैं कट लगा कर ले रही हूँ। शेक शेक करके आप क्रीम को निकालिए तो बहुत ही सुंदर लीव्स बन जाएंगे, कोई नोज़ल की ज़रूरत नहीं है। अब इसके ऊपर जा रहा है फरेरो रोशर के चचेरा भाई। नहीं समझे, होममेड फरेरो रोशर है दोस्तों ये फरेरो रोशर इस केक के लिए नहीं बनाई थी मैं, नहीं तो आपको रेसिपी दे देती। बट क्या है ना, पहले से मैं बनाकर बच्चों के लिए रखी थी। जब ये केक बना रही थी तो मुझे अचानक याद आया कि फरेरो रोशर में बनाई हूँ, तो इससे मैंने इसमें प्लेस कर दिया, तो ये और भी अच्छा लग रहा है। अब जो हमारा होममेड फॉन्डेंट था, यानी कि ओरियो क्रीम वाला फॉन्डेंट, उसी में से मैंने ये हार्ट भी बनाया है। इसको मैंने फ्रीज़र में रख दिया था ताकि थोड़ा सा सेट हो जाएगा तो मैं इसे केक के ऊपर प्लेस कर सकूँ। चलिए, अब तो केक बन गया है। आपको रेसिपी कैसी लगी मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा प्लीज़ शेयर कर दें। और चैनल पर न्यू हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन क्लिक कर दो दोस्तों। आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगी। आज के लिए इतना ही, बाय बाय एंड टेक केयर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।